हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अट्रैक्टिव जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रामानुजाचार्य किस मत के आचार्य थे? विशिष्टाद्वैत। निम्बकाचार्य किस मत के आचार्य थे? द्वैताद्वैत। माधवाचार्य किस मत के आचार्य थे? द्वैत। विष्णु स्वामी किस मत के आचार्य थे? शुद्धाद्वैत। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? नानक। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, वाराणसी में। दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कौन सा वाक्य सत्य है? इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? मानव बंधुत्व का। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ श्रृंगेरी मठ मैसूर में स्थित है। गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में अवस्थित है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में अवस्थित है। शारदा पीठ द्वारका गुजरात में अवस्थित है। वल्लभाचार्य का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश और राजस्थान था। चैतन्य महाप्रभु का कार्य क्षेत्र बंगाल था। मीराबाई का कार्य क्षेत्र राजस्थान था। नामदेव का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र था। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? बंगाली। मीराबाई की रचनाओं की भाषा क्या थी? हिंदी। त्यागराज की रचनाओं की भाषा क्या थी? तेलुगु। चंडीदास की रचनाओं की भाषा क्या थी? बंगला। पुरंदरदास की रचनाओं की भाषा क्या थी? कन्नड़। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शंकर देव। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? कलादी। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? अलवार और नयनार संतों के द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव।
आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है। यह उक्ति किसकी है? शंकराचार्य की। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? शंकराचार्य ने। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण तिरुचिनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? कुलोत्तुंग फर्स्ट। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्टिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विट्टिग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बकाचार्य। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल आंदोलन का केंद्र कहाँ था? पंढरपुर। किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में लिखे, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? एकनाथ। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। नामदेव पेशे से क्या थे? दर्जी। कबीर पेशे से क्या थे? जुलाहा। रैदास या रविदास पेशा से क्या थे? मोची। सेना पेशा से क्या थे? नाई। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दास बोध के रचयिता कौन थे? रामदास। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। ये पंक्तियां किसकी है? रामानंद। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना साहिब में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? चैतन्य को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? नदिया। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य। किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य। पदावली रचना के रचनाकार कौन है? विद्यापति। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। सूरसागर रचना के रचनाकार कौन है? सूरदास। बीजक रचना के रचनाकार कौन है? कबीरदास। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाचरी पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? मलुकदास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात के। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है?
शंकर देव को। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।